हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा अनाड़ी वाला काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज एमएसपी भी है और मंडी भी है, लेकिन कांग्रेसी सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाए हुए थे। इस दौरान उन्होंने किसान आड़तियों व अन्य लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मंडियों में खरीद सुचारू रूप से हो रही है और किसान खुश हैं। दलाल ने कहा कि खरीद के दौरान सॉफ्टवेयर को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उसे ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि आज मंडी भी है और एमएसपी भी, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर जेपी दलाल ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी को बंदर की संज्ञा दे डाली। दलाल ने कहा कि देशवासियों की समझ में आ गया है कि अब बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं देना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अनाड़ी वाला काम करते आए हैं। दलाल ने कहा कि राहुल गांधी मनमोहन के समय उनकी कैबिनेट के कागज भी स्टेज पर फाड़ देते थे। उन्होंने यह जवाब राहुल गांधी द्वारा सरकार आते ही कृषि कानूनों को डस्टबिन में डालने के जवाब पर दिया। साथ ही दलाल ने राहुल गांधी का आभार जताया कि उन्होंने सभी कांग्रेसियों को ट्रैक्टर चलवाकर इकट्ठा करने का प्रयास किया। साथ ही कहा कि कांग्रेसी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह प्रयास किसी काम नहीं आएगा। देश में लोकतंत्र है, कानून कायदे का पालन करके कोई का आदमी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसी के अनुसार वो उनको इजाज़त दी प्रवेश करने की, भीड़ लेकर नहीं आने दिया गया। और कल का कार्यक्रम देख के ऐसा लगता कि जो एक आदत है राहुल जी की, हर 4-6 महीने विदेश दौरे के बाद में कहीं फ़ोटो उतरवाने के लिए जाते हैं। तो कांग्रेस की 10-12 नेता हैं, मेरे ख्याल में सभी ने ट्रैक्टर की सवारी पहली बार की होगी, बदल बदल कर वो ट्रैक्टर की सवारी करवाई। हालांकि वो लग्जरी ट्रैक्टर था, सोफा लगा हुआ था, लेकिन चलो शुक्र है राहुल गांधी जी ने कांग्रेसी नेताओं को ट्रैक्टर की सवारी तो करवाई। राहुल गांधी जी से ये है, ये हमारे पड़ोस में राजस्थान है, 10-20 किलोमीटर राजस्थान में भी जाएं। हमारे यहाँ बाजरा 2150 रुपये में बिक रहा है, मूंग अच्छे भाव से बिक रहे हैं, प्रोक्योरमेंट अच्छी चल रही है। राजस्थान का किसान जो है एमएसपी होते हुए भी उसका बाजरा 1200-1400 रुपये में कोई खरीदार नहीं मिल रहा उसको। तो कृपा करके अपने मुख्यमंत्री जी को हो, एमएसपी का कानून है लेकिन फिर भी किसानों का वहाँ शोषण हो रहा है। लेकिन जो तरीका है कि कहीं किसान के नाम से कांग्रेसी आंदोलन करें, कभी पीटीआई के नाम से कोई कांग्रेसी भेज दें, कभी और किसी नाम से कांग्रेसी चले जाए। कांग्रेस को पता लग गया है कि सीधी लड़ाई में वो भाजपा से नहीं जीत सकती। तो इस तरह से ये जो है छापामार लड़ाई वो शुरू कर रखी है और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है। किसी भी रूप में कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, सोनिया जी या रॉबर्ट वाड्रा हैं, जिन्होंने हमारे किसानों की ज़मीन हड़पी है, उनको अपना नेता कभी नहीं मानेगा। तो आपकी जो इस बिल को हमेशा होती रहती है। धीरे धीरे लोग जो है 90% लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं था। कुछ किसान कांग्रेस द्वारा भ्रमित थे और 90-95% किसान तो खेतों में व्यस्त थे। किसान के नाम पर कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। किसान के पास तो फुर्सत नहीं है इस वक्त, इससे ज़्यादा व्यस्त समय किसानी के लिए हो ही नहीं सकता। बाजार का टाइम है कटाई का, कपास चुगाई का है, धान की कटाई का है, मूंग का है, और आगे की सरसों की बिजाई करनी है, गेहूँ की बिजाई करनी है। किसान को तो घर में आने की, खाना खाने आने की फुर्सत नहीं है। तो किसान का नाम से जो कांग्रेसी बैठे थे थोड़े बहुत सड़कों पर, ये जनता के सामने बिल्कुल उजागर हो चुके। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।